नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्रदूषण से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम 50 से ज़्यादा प्रश्नों पर बात करेंगे। तो ये सारे वो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि अभी वर्तमान में एग्जाम चल रहा है संविदा वर्ग 3 का, तो उसमें यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पर डे हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से ऐसे हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो उससे संबंधित हैं जिनके आने की संभावना है। तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं कि कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं। तो इसके पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। और बहुत सारे संबंधित वीडियो मैं डाल चुका हूं, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उनकी, तो उनको आप ज़रूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है। तो कौन सा होता है वायु प्रदूषक का संकेतक? लाइकेन और मॉस होता है। अब इसमें मैं चारों ऑप्शन पढ़ के आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, क्योंकि एग्जाम चल रहा है, आपके पास भी टाइम कम है। तो यहाँ से हम सीधा आंसर पढ़ेंगे और आंसर को ध्यान देंगे आप, क्या होगा, क्लियर है? तो कौन सा होगा? लाइकेन और मॉस। अगला है, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वो क्या होता है? पीवी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर कर पूछा जाता है। अगला है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि ये क्या होता है? हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो हीमोग्लोबिन, ये कहाँ पाया जाता है? रक्त में। तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसके साथ ये संयोग करती है, जिससे ये हानिकारक होती है। अगला है, मुख्य वायु प्रदूषक है। तो CO मुख्य वायु प्रदूषक होता है, इसका नाम क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका नाम भी याद रखेंगे आप, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका नाम होता है CO का। अगला क्वेश्चन है, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है। तो मुंबई कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक कौन सा है? CO और SO2। SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड और CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इन दोनों को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा है इनमें से जो वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है आपका, बाकी सारे क्या हैं? वायुमंडलीय प्रदूषक हैं। अगला है, हरित गृह ग्रीन हाउस गैसेस कहलाने वाली गैसें हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? CFC, CO2, CH3, NO2। तो ये सारी गैसें आपकी कौन सी हैं जो ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं? अगला है, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो हरित गृह जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान कौन सी करती है? CO2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का कारण स्रोत। तो प्रमुख स्रोत क्या होता है प्रदूषण का? मेट्रोपॉलिटन शहर होते हैं जो स्वचालित वाहन होते हैं जो वहाँ के, उनसे सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। अगला है, निम्न में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? तो अभी हमने पढ़ा कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो ये हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करता है और रक्त में क्या बनाता है? विषैला पदार्थ बनाता है एक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो कौन सा है इनमें से? रबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? तो इनके आप ऑप्शन जरूर पढ़ते चलेंगे एक बार। तो जैव विघटित कौन सा है? वाहित मल। अगला है, निम्न में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? तो किसके कारण होता है ये? सीसा के कारण। तो इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीसा के कारण होता है आपका ये। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है और दिल संबंधी रोग पैदा करता है? तो कौन सा बढ़ा देता है? कैडमियम रक्तदाब को बढ़ाता है और दिल संबंधी जो रोग होते हैं उनको पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह, यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है, रोग होने का कारण है। तो लौह विषाक्तता होती है जो, उसका होने का कारण क्या होता है? सिलिका। तो इसके कारण होता है उनके जो लौह विषाक्तता का रोग होता है उनमें, तो वो होता है किसके कारण? सिलिका के कारण। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, कुछ और था यहाँ पर शायद। अगला है,
वायुमंडल में CO2 का निर्माण मुख्यतः हुआ है। तो किससे हुआ है? जीवों में श्वसन से। जीवों में श्वसन के कारण क्या होता है? वायुमंडल में CO2 का मुख्य रूप से निर्माण होता है। अगला है, ताजमहल को क्षति पहुंच रही है। किससे पहुंच रही है? मथुरा में जो तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषक हैं, जो तेल शोधनशाला है वहाँ पर मथुरा की, उससे जो वायु प्रदूषक निकलते हैं उसके कारण ताजमहल को क्या हो रही है? क्षति हो रही है। अगला है, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रसित है। मार्बल कैंसर क्या है? मार्बल कैंसर क्या है? इनमें से अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है उसको कहते हैं मार्बल कैंसर। तो इस बात को आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर परावैंगनिक किरणों के प्रवेश को कम करता है। क्लियर है? जो वायुमंडल में ओजोन परत का स्तर है वो क्या करता है? परावैंगनिक किरणों के प्रवेश को कम करता है। अगला है, मिनीमाता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में इसके प्रदूषण के कारण हुई थी। तो ये पारद होता है, पारा आपका जो पारा का पानी में मिल जाने से क्या होता है? मिनीमाता रोग होता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्न में से कौन सी जांच की जाती है? तो बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड, इस जांच के द्वारा हम जल के प्रदूषण को मापते हैं। ऑक्सीजन की जितनी ज़्यादा मात्रा घुली होती है उतना अच्छा वो जल होता है। तो ऑक्सीजन के कारण ही हम जल की क्वालिटी को बता सकते हैं। अगला है, DDT होता है। तो DDT क्या होता है? अजीव अपघटनीय प्रदूषक। अजीव अपघटनीय प्रदूषक होता है DDT। अगला है, सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनी विकिरणों से होता है। तो क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है। जो सूर्य से परावैंगनी विकिरण आते हैं पृथ्वी पर, उनसे त्वचा कैंसर होता है। अगला है, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या होगा? जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे। अगर ऐसा ही प्रदूषण होता रहा वर्तमान गति से तो क्या होगा कि जल पादप हैं जो उनके लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे, वो ज़्यादा प्राप्त नहीं कर पाएंगे फिर। अगला है, नदियों में जल प्रदूषण की मात्रा मापी जाती है। तो O2 की घुली हुई मात्रा से, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा जितनी ज़्यादा है उतना जल स्वच्छ होता है, और जितनी कम मात्रा होगी उतना प्रदूषित होता है जल। तो ऑक्सीजन की मात्रा से उनका हम निर्धारण करते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती? तो वायु को प्रदूषित कौन सी गैस नहीं करती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड वायु को प्रदूषित नहीं करती है। अगला है, प्रकाश रसायन स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम है। क्या है? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2 और O3 तथा परऑक्सी एसिटिक नाइट्रेट, ये क्या है? इनका परिणाम होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक वाहन प्रदूषक का भाग नहीं है? तो H2 वाहन प्रदूषक का भाग नहीं, बाकी ये वाहनों से निकलते हैं तो इससे प्रदूषण होता है। अगला है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो किस रूप में नहीं होती है? सौर ऊर्जा जो होती है उससे प्रदूषण की समस्या नहीं होती। अगला है, निम्न में से अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो जो जेट की उड़ान होती है, जो आपके एरोप्लेन होते हैं जेट, उनसे सबसे ज़्यादा आवाज़ आती है, तो वो क्या है? अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? नागपुर में स्थित है। अगला है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। तो जो मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण हैं वो क्या कहलाते हैं? परजैविक। इनको आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है। क्या हो सकता है? ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। समुद्र तल में वृद्धि हो सकती है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन और तट रेखा में परिवर्तन, ये सारी चीज़ें इससे हो सकती हैं। अगला है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वो कहाँ स्थित है? तो ये अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है, जिसका पता लगाया गया है। अगला है, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है?
तो कौन सी गैस है? CO2 और मीथेन, ये दोनों गैस हैं वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, क्या करती है? अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं जो यूवी रेज, इनको ये अवशोषित करती है ओजोन परत जो सूर्य से आती है पृथ्वी पर। अगला है तेजाब वर्षा, पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है, किससे होती है? नाइट्रस ऑक्साइड एवं CO2, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है तेजाब वर्षा को अम्लीय वर्षा ही कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। अगला है हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का वृद्धि बढ़ना, मतलब जितना ज़्यादा वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें होंगी उतना ज़्यादा क्या होगा? वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा, और यही क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेन कारण है। अगला है ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्राउन एयर का प्रयोग करते हैं प्रकाश रासायनिक धुएं के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण है? निम्नकरणीय है, कौन सा है इनमें से? कागज। अगला क्वेश्चन है पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, क्या पतला करके? O3 परत को ये प्रदूषण पैदा करता है, जो हमारी O3 परत है, ओजोन परत है, उसको पतला करता है ये। अगला है फ्लाई ऐश वातावरण प्रदूषण है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है, किसके द्वारा उत्पन्न होता है? थर्मल पावर प्लांट के द्वारा ये उत्पन्न होता है फ्लाई ऐश वातावरण प्रदूषण। अगला है निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण प्रदूषक है? तो कौन सा है? बाह्य मल, ये निम्नीकरण प्रदूषक है, इससे सबसे कम प्रदूषक होता है। अगला है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है जो PAN, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, ये क्या होता है? ये गौण प्रदूषक है, इसका फुल फॉर्म याद रखना आप, क्या होता है? पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, PAN का फुल फॉर्म, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, और ये गौण प्रदूषक होता है। अगला है सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, तो सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? CO2, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है रिएक्शन करने के बाद। अगला है इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायो फिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है, तो किसके प्रदूषण को साफ करने के लिए? कैडमियम। अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण के कारण लोगों में फुफ्फुस कैंसर अधिक मारने वाला रोग है, यहाँ पर अधिक मारने वाला रोग है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है इसमें, तो ये वात स्फीति होता है, इसका आंसर वात स्फीति होगा। अगला है उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, तो क्या होता है? मृदा प्रदूषण भी होता है, जल भी होता है और वायु प्रदूषण भी होता है, तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी काम कर रही है? तो ग्रीन पीस पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही है, ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। अगला है भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं, कौन है? शैवाल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? जो नीचे की ओर बहते हैं प्रदूषक, उनको क्या कहा जाता है? निक्षालक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे आपके टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 से ज़्यादा प्रश्न जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, वो सारे आपके प्रदूषण पॉल्यूशन से संबंधित हैं, तो इनको आप ज़रूर पढ़ के जाएं। और जो भी आपके दोस्त एग्जाम दे रहे हैं, जिनका एग्जाम हो, तो उनको भी शेयर कर दें, जिससे उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो पाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।